और दीपेंद्र इंचार्ज बन गया आदमपुर का। अरे खुद तो चुनाव हारा हुआ है, वो उसको कैसे जिताएगा। इनकी तो हालत ये है कि चुनाव हार जाएं तो राज्यसभा, लोकसभा भी अपनी, विधानसभा भी अपनी, सब कुछ अपना। जो इंदिरा जी की कांग्रेस होती थी, जो राजीव गांधी की कांग्रेस होती थी, जो राहुल गांधी की कांग्रेस होती थी, आज वो दीपेंद्र कांग्रेस बन के रह गई। कांग्रेस का इन्होंने बाप बेटा ने भट्ठा बैठा दिया कांग्रेस का। कांग्रेस के साथ नए लोग नहीं जुड़ रहे बिल्कुल। कांग्रेस संगठन का आज एक लिस्ट जारी हुई है। मैं 1974 से राज्य कार्यकारिणी का सदस्य बना। पिछली बार मैं लाखन माजरा से मैं डेलीगेट बना था, लेकिन इस बार मुझे कहीं से डेलीगेट नहीं मिला। और यहाँ तक भी उन्होंने शायद कर दिया हो कि मेरी मेमोरी भी ख़त्म कर दी हो कहीं से, कि ताकि मैं क्लेम ही ना करूँ। मेरा परिवार के 3 लोग एमएलए रहे हैं और 3 एमएलए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के रहे। 1997 में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब पार्टी प्रेसिडेंट होते थे, मेरी 25,000 की मेंबरशिप कैंसिल की थी। और ये दूसरा अटैक इन्होंने मेरे पे किया है। मैं चैलेंज करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कि आप सार्वजनिक, आप 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनका बेटा भी रहा है। ये टोटल 8 बार एमपी रहे हैं और 5 बार एमएलए रहे हैं। आप मेरे से मुकाबला करें डिबेट में, मैं उनसे पूछूंगा तुमने क्या किया इलाके के लिए। 60,000 नौकरियां 2014 की सरकार छोड़ने से पहले खाली छोड़ के चले गए। अगर उस समय 60,000 नौकरियां भरती तो बड़े घरों में उजाला होता, लोगों की शादियां भी होती। जिस कलोई क्षेत्र से ये चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतते रहे हैं 5 बार, मैं घर घर गया हूं कलोई गांव में। यह हालत है कि एक घर में तो 10 लोगों को नौकरियां मिल गई और 500 घर ऐसे हैं एक आदमी को भी नौकरी नहीं। इतना रोष है लोगों के अंदर। आप देखना 2 तारीख को मैं जलसा करने जा रहा हूं, वहां इतनी जबरदस्त भीड़ होगी वहां। इस इश्यू को लेकर मैं कर रहा हूं। तो मैं ये कहने के लिए आज आपको बुलाया है कि ये कांग्रेस का स्वरूप खत्म हो गया। 100 साल से कलोई पे कब्जा करे बैठे। ये सिर्फ 2 बार मैंने इनकी मुकाबला किया और ये 5 चुनाव हार चुके थे पहले। 5 चुनाव हारने के बाद 6ठा चुनाव मैंने लड़ा, मैं जीता। भूपेंद्र मेरे सामने लोकसभा का चुनाव लड़ा। भूपेंद्र लोकसभा के चुनाव में कलोई से हारा। वो तो देवीलाल के खिलाफ एक वो थी, एक लहर थी उसके खिलाफ, उस वजह से वो चुनाव जीत गया। तो मैं सिर्फ आज ये कहने के लिए आया हूँ कि ये कांग्रेस का भट्ठा बिठा दिया बाप बेटा ने। और ये लिस्टें आउट हो गई हैं। 90% लोग वो हैं जो कांग्रेस के नहीं रहे कभी, जो दूसरी पार्टियों से आए। आज वो लोग कांग्रेस के सर्वे सर्वा बने हुए हैं। और हमारे मैं आज भी गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरे से जूनियर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है। मैं तो मंत्री बन गया था 1991 में। मेरे साथ के मंत्री भी एक ही 2-3 ही रह गए हैं। तो मैं आज सिर्फ यही कहने के लिए आया हूँ कि ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। कांग्रेस में रहूँगा, इस परिवार का विरोध करूँगा। जो इन्होंने अब कांग्रेस को कैप्चर कर लिया है, कैप्चर का शब्द बोल रहा हूँ मैं। आज इनके खिलाफ होके कोई आदमी कांग्रेस में नहीं रह सकता। मैं रहूँगा। राहुल गांधी आएगा, मैं उसकी पदयात्रा में भी जाऊँगा और इनके खिलाफ नारे लगाऊंगा और राहुल गांधी को बताऊंगा कि ये जब पहली बार इंदिरा जी आउट ऑफ पावर हुई 1977 में, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी रणबीर सिंह के पिताजी, सबसे पहले उनके पिताजी, हाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी, दोनों कांग्रेस छोड़ के और रेडी कांग्रेस में चले गए थे। 1980 में कांग्रेस वापस आई, बाप बेटा फिर कांग्रेस में आ गया। और आप में से शायद उस समय कोई पत्रकार नहीं थे, 1980 की बात है। चौधरी चरण सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर होते थे और देश में मध्यावधि चुनाव हुए थे। चौधरी चरण सिंह के
चौधरी चरण सिंह के जहाज में बैठ के, हेलीकॉप्टर में बैठ के चौधरी रणबीर सिंह आए थे और देवीलाल की पार्टी का टिकट लेने आए थे। वो तो देवीलाल ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इस आदमी को टिकट नहीं दूंगा। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। एक बात में मैं गलत हूँ, मेरे पर डेफेमेशन लगूंगा। तो जो आदमी, आज दुर्भाग्य की बात है, जो इंदिरा गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए 1977 में जेलों में गए, मैं जेल में गया 1977 में, और मैं इंदिरा गांधी जिस टाइम पहली बार गिरफ्तारी में उनके साथ उस पुड़िया पर भी बैठा था जहां उसको बिठाया गया। आज दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग जो कांग्रेस के, जिन्होंने गद्दारी की कांग्रेस के साथ, जिन्होंने विश्वासघात किया कांग्रेस के साथ, आज वो लोग हरियाणा के लोगों का भविष्य का फैसला करने के लिए आ गए। तो मैं इसका विरोध करता हूँ। कांग्रेस आला कमान को मैं प्रोटेस्ट करूँगा कि इनकी जितनी बची हुई लिस्टें सारी कैंसिल कर दी जाए और उन लोगों को दिया जाए जो कांग्रेस के बुरे वक्त में साथ में रहे। जो बाहर से आए हुए हैं इनके साथ, उन लोगों को जगह जरूर दो, लेकिन प्राथमिकता ना दो। ये